उत्तरकांड श्री रामचरितमानस का महत्वपूर्ण कांड है। इसमें सबसे ज़्यादा ज्ञान की बात की गई है, क्योंकि श्री काकभूषण जी और गरुड़ जी की सारी बातें इसी में हैं। अब इतना महत्वपूर्ण कांड क्यों है? क्योंकि इसी कांड में गरुड़ जी जैसे देवता को मोह का भ्रम हो जाता है। मोह तो ब्रह्मा जी को भी हुआ था, सती जी को भी हुआ था, लेकिन गरुड़ जी का भ्रम जो था कुछ इन लोग से अलग था। क्योंकि गरुड़ जी की भ्रम जो मोह हुआ था, संशय हुआ था, वो इसलिए अलग था कि गरुड़ जी ज्ञानी भी थे। क्योंकि श्री गीता जी में बताया गया है कि जो गरुड़ देवता थे उसमें श्री कृष्ण जी का अंश था, और अंश होने के वजह से वो, चूँकि भगवान उनके साथ हमेशा रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी भ्रम हो सकता है, मोह हो सकता है। लेकिन गरुड़ जी ने समझदारी ये दिखाई, उनको जैसे ही संशय हुआ तुरंत वो वैद्य के पास भागे। उनको पता चल गया, वो उसका समाधान करने के लिए निकले। अब बताते हैं ना, जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हमें संत के पास जाना चाहिए। संत हमको तुरंत मिल जाते हैं। उनकी मुलाकात श्री नारद जी से हो जाती है, और जब नारद जी से मुलाकात होती, नारद जी से कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो नारद जी कहते हैं, अरे तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारा भ्रम नहीं दूर कर सकता, क्योंकि मैं खुद ही एक बार संशय में पड़ गया था। ऐसा नाच नचाया था भगवान ने कि हम परेशान हो गए थे। तुम ऐसा करो कि चले जाओ, ब्रह्मा जी के जो चारों मुख हैं, 4 वेद माने जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं खुद एक बार संशय का शिकार हो गया था, मैं तुम्हारा भ्रम नहीं दूर कर सकता। तुम्हें श्री वैदराज के पास जाना चाहिए, श्री शिव जी के पास जाना चाहिए। जब श्री गरुड़ जी शिव जी के पास पहुंचते हैं तो श्री शिव जी कुबेर जी से मिलने जा रहे थे, वो रास्ते में मिले। तो श्री शिव जी से जैसे ही गरुड़ जी मिले तो शिव जी ने पूछा, तुम्हारे क्या हालचाल है? तो गरुड़ जी ने कहा, ऐसी ऐसी बात है। तो शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारा भ्रम जरूर दूर कर देता, लेकिन मैं चूँकि रास्ते में जा रहा हूँ, और रास्ते में जैसे कोई डॉक्टर मिल जाए तो क्या रास्ते में इलाज थोड़ी करेगा। और फिर श्री शिव जी ने सबसे बड़ा संशय ये दिखाया कि खग जाने खगही की भाषा, तुम हो खग, तुम खग की भाषा अच्छी समझ सकते हो, इसलिए तुम्हारा भ्रम तुम्हारी ही लैंग्वेज में जो दूर कर सकता है, उसके लिए तुम्हें जाना होगा श्री काकभूषण जी के पास। जैसे ही श्री गरुड़ जी को पता चला कि उनका भ्रम श्री काकभूषण जी दूर कर सकते हैं, तुरंत वो नीलगिरी पर्वत की तरफ चल दिए, जहाँ काकभूषण जी कई कल्पों से कथा करते चले आ रहे हैं। और बताते हैं, श्री काकभूषण जी जहाँ पर कथा करते थे, उस कथा के करते करते वहाँ उस स्थान इतना दिव्य हो गया था कि उस स्थान पर जो पहुँचता था कोई, तो उसके सभी संशय दूर हो जाते थे। जो ऋषि मुनि लाखों वर्ष तपस्या करके भी नहीं भ्रम दूर कर पाते थे, उनका भ्रम तुरंत दूर हो जाता था। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, पंडाल देखते हैं जहाँ पर श्री काकभूषण जी कथा करने जा ही रहे होते हैं, पहुँचते ही श्री गरुड़ जी का सारा भ्रम दूर हो गया। अब श्री गरुड़ जी से पूछा श्री काकभूषण जी ने कि देवता है, तो ये देवता हैं, हमारे पास कैसे आना हुआ? तो श्री काकभूषण जी से उन्होंने कहा, श्री गरुड़ जी ने, कि मुझे ऐसा ऐसा भ्रम हो गया था, लेकिन भ्रम तो सही स्थान पर पहुंचा, मेरा सारा भ्रम दूर हो गया और मैं बिल्कुल उसी तरह का हो गया हूँ। उसके बाद उनको एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ राम ही है, और राम की ऐसी माया होती है कि राम कभी भी किसी का भ्रम दूर कर सकते हैं और उसको कभी भी अपने गिरफ्त